धन्यवाद। अब मैं 2-3 बातें बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? अच्छा, हम रोज के रोज जो करते हैं ना काम, वो किस लिए करते हैं? ताकि हम बेहतर बने। बेटर वर्जन बनने के लिए हम रोज काम करते हैं। ऐसा ही लगता है ना, मैं अभी से बाद का समय बेहतर हो जाए मेरे लिए, कल और ज्यादा बेहतर हो जाए, ठीक है? ऐसा ही करते हैं, इसीलिए करते हैं। तो बेटर वर्जन करने के लिए अगर ये करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि जब हम इस विकास के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारी मदद करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, हम अपनी एनर्जी को करते हैं, उनको बढ़ाते, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, और अपने मन को शुद्ध करने के लिए या इसको बढ़ाने के लिए हम पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। क्या करते हैं? हम दिमाग बढ़ाते हैं अपना, और जब बहुत सारी जानकारी इकट्ठी हो तो हमारा दिमाग भी बढ़ता है, हम अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है? और अपनी संवेदनाओं को बांटते हैं, जिससे हम एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से प्यार बांटते हैं, सहयोग करते हैं। ये सब चलता है ना हमारे लाइफ में। तो ये सब अच्छे से चले, उसके लिए हमारे पास 3 तल होते हैं सोचने के। कितने तल होते हैं? 3। पहला तल जिसको हम बोलेंगे आई। क्या बोलेंगे? आई। अब मेरे साथ बोलेंगे इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी। इसका मतलब होता है सामान्य अच्छी समझ, ठीक है? और दूसरा जो तल होता है हमारे दिमाग का, वो होता है ई। कौन सा होता है? ई। इसको बोलते हैं इमोटिविटी। इमोटिविटी। इसमें क्या है? हम अपनी भावनाओं के आधार पर काम करते हैं। पहला जो काम करते हैं इंटीग्रिटी में, उसमें करते हैं हम सही काम, जो है बात जिस पक्ष में कही जा रही है ना, उसी दृष्टिकोण से करते हैं। दूसरे में हम उस ठीक बात को ना अपने इमोशन के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है? उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा हम थोड़ा इंडिविजुअल हो जाते हैं, मतलब अच्छी बात को भी हम क्या करते हैं? पर्सनलाइज कर लेते हैं। और तीसरी बात जो है वो है एस। क्या है? एस का मतलब होता है सेंसिटिविटी। बोलिए मेरे साथ, सेंसिटिविटी। उसमें क्या होता है? उसमें हम ना मजा ढूंढने लग जाते हैं। ये जो अच्छी बात है ना, पहले तो इमोशन के हिसाब से जोड़ते थे, तीसरी बात होती है कि मुझे मजा भी आ रहा है इसमें कि नहीं आ रहा है। जब उस बात से मुझे मजा आना शुरू होता है ना, तो उस अच्छी बात को हम अपने मजे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये 3 हमारे किसी भी विचार को आत्मसात करते हैं। जब हम इन तीन पोर्शन जो है हमारे पर्सनालिटी के, इस हिसाब से लेते हैं, ग्रहण करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो केवल इंटेग्रिटी के हिसाब से ही चलते हैं, जिस विचार को जिस अर्थ में लेना होता है उसी अर्थ में लेते हैं। कुछ होते हैं कि उसको ना थोड़ा इमोशनल उससे लेते हैं, कि मुझे ठीक लगे पर मेरे परिवार को भी अच्छा लगना चाहिए, ठीक है? और तीसरा होते हैं किसी को अच्छा लगे ना लगे पर मुझे मजा आ रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे ही खाना खाते हैं हम, वो क्या है हमारी, ठीक है? अच्छा खाना खाते हैं, उसमें हम हेल्थ को भी कई बार साइड में कर लेते हैं। तो हम हलवा पूरी वगैरह खाते हैं, परंतु जरूरी नहीं हेल्थ के लिए अच्छी हो, पर उसमें हम सेलिब्रेशन करते हैं। पर तीसरी चीज हम ऐसी लेते हैं जिससे हमें सिर्फ मजा आता है, और इसी मजे आने के चक्कर में ना हम क्या कर लेते हैं, कई बार ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जिसमें मजा तो आता है, ना वो हमारे विकास के लिए अच्छा होता है, ना हमारे वो फैमिली रिलेशन के लिए अच्छा होता है, ना वो सत्य के साथ होता है। तो उसी खाने में एक चीज होती है ऐसी, बहुत सारी चीजें, उसमें टबैको भी आता है, उसमें अल्कोहल मतलब शराब भी आती है, बाकी भी आप समझ सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं जो सिर्फ अपने मजे के लिए आती है। और इसमें क्या होता है, मजा क्यों आता है? मजा क्यों आता है? मजा आने के लिए हमारे अंदर ना दिमाग में
कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें मजा देते हैं। और वो हार्मोन ना बहुत ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं कि एस्ट्रोजन वगैरह वगैरह DO4 वो है, सिर्फ हमें एक चीज याद रखनी है कि डोपामिन रिलीज होता है। क्या होता है? जब मजा आता है तो क्या रिलीज होता है? जब डोपामिन रिलीज होता है तो हमें क्या आता है? मजा आता है। ठीक है, तो जब हम ये तंबाकू का सेवन करते हैं या अल्कोहल पीते हैं, ऐसी कुछ चीजें, मैं तो पता क्या बोल रहा हूं, जो आप ये पैकेट वाली चीजें लेते हैं ना, इसमें खास तरह का मसाला डाला होता है जो स्मेल देता है, और उस स्मेल में भी ना निकोटीन जैसी चीज होती है जो हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाती है। चाहे टेस्ट हो ना हो, अगर वो वाला फ्लेवर उसमें हो जाए तो हमें वो अच्छा लगने लगता है। और ये जितनी भी फूड कंपनीज है, ये सब ऐसे ऐसे मसाले इन्होंने इजाद किए हैं जिसमें आपको वो चीज खाने की, जैसे एक शब्द बोला था उन्होंने, तलब हो जाती है। क्या हो जाती है? तलब हो जाती है, क्रेविंग हो जाती है, दिमाग में बोल वो वाला टेस्ट चाहिए। मैगी में साथ में मसाला आता है ना, मैगी में टेस्ट नहीं होता है, किस में टेस्ट होता है? और मसाले में भी वो जो खुशबू आती है ना, उस वजह से उसको बार बार खाने की इच्छा हो जाती है। तो वो भी क्या है? वो भी एडिक्शन है, वो भी निकोटीन से प्रेरित है। तो इसलिए खाने की चीजों को भी मैं टोबैको के अंतर्गत ही लेता हूं। जो आप खाते हो ना पैकेट में, उसमें भी टोबैको का कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है। ठीक है, और इन टोबैको से क्या होता है? मजा तो आता है, परंतु इसमें लत लग जाती है, लाइफ कंडीशनल हो जाती है। जो हम अपना बेटर वर्जन बनाना चाहते हैं, तो वो क्या होता है? बनाना तो हम अपने आप को अच्छा चाह रहे थे, परंतु कंटिन्यूसली ना हम E और S सेंटर पर नीचे गिरते जाते हैं। E और S सेंटर का मतलब क्या हुआ? हम या तो इमोशन में हो जाते हैं या केवल अपने सुख के लिए। अपने सुख में सबसे बड़ा सुख क्या होता है? वो होता है पैसिवनेस। क्या होता है? पैसिवनेस का मतलब होता है कुछ नहीं करना। तो मजा किस में आता है? कुछ नहीं करने में। पर किसको आता है? जो S सेंटर पर जीता है। किसने जीता है? एस सेंटर का मतलब अपने मजे के लिए जी रहा है। ठीक है, तो एस सेंटर वाला सोया रहेगा, पड़ा रहेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। ई सेंटर वाला क्या करेगा? वो टीवी देखेगा या फिर खेलेगा। आई सेंटर वाला क्या करेगा? जो मुझे करना चाहिए वो करेगा। पढ़ाई करते समय पढ़ाई करेगा, खेलते समय खेलेगा, और जब उसका मन करेगा तो रेस्ट भी करेगा। तो हमारा केंद्र जीने का कौन सा होना चाहिए बच्चों? आई सेंटर। आई सेंटर अगर ठीक है तो उसके लिए हमें क्या? खाने का, पढ़ने का, सुनने का जो मटेरियल है ना, वो भी कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। यानी भोजन भी ताजा करना, सात्विक। आई सेंटर है सात्विकता का सेंटर। तो भोजन भी ताजा और स्वच्छ करना, और ऐसी कोई चीज नहीं खाना जो हमें एडिक्शन में ले जाती है, क्रेविंग की तरफ ले जाती है, तलब की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो ऐसा भोजन, ऐसी दिनचर्या अगर हमारी होगी तो हम पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। हमारे दिमाग, और इससे पता क्या होता है? हमारे ना बहुत सारे सेंटर्स दिमाग के बंद होते हैं, वो सारे खुलना शुरू हो जाते एक एक करके। इसको बोलते हैं हम कि हमारा विकास की यात्रा शुरू हो जाती है। आपको पता है ना, आदमी जो पैदा हुआ है ना, ये बहुत असीमित शक्तियों के साथ पैदा हुआ होता है। मनुष्य करनी करे तो नर से नारायण बन जाता है। आदमी में ही वो क्षमता है जो खुद भगवान बन सकता है। ठीक है, तो लास्ट में एक वो बोलूं मैं, yes, 2 A